हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकंड। हाँ, सेकंड है, लेसन नंबर 15। तो लेक्चर नंबर हमने फर्स्ट डे में पढ़ लिया था कि बहुलक क्या होता है, बहुलक का वर्गीकरण कैसे होगा। ठीक है, कुछ हमने बहुलक के उदाहरण भी देखे थे। ठीक है, जैसे नाइलॉन 66 देखा था, नाइलॉन 6 देखा था हमने। ठीक है, बेकेलाइट। तो आगे बढ़ेंगे आज। बेकेलाइट शायद मैंने बताया था आपको बेकेलाइट के बारे में। ठीक है, बेकेलाइट देख लेंगे आगे। अब उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं योगात्मक बहुलीकरण के क्लासिफिकेशन, योगात्मक बहुलीकरण के भाग। ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा होता है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, मुक्त मूलक आप सब जानते हो कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और आयनिक में क्या होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला हमारा आता है इसमें योगात्मक बहुलीकरण, जिसको मैं बोल देता हूं ए। ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण। अब योगात्मक बहुलीकरण भी हमने पढ़ लिया था। योगात्मक बहुलीकरण में क्या था, इसमें समान एकलक इकाइयां आती है। ठीक है, इसमें जब एकलक इकाइयां जुड़ती है तो उसमें छोटे अणु जैसे H2O, HCl आदि का क्या विलोप नहीं होता। ये हमने कल देख चुके थे। जैसे पॉलीथीन हमने देख लिया, पॉलीप्रोपिलीन देख लिया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, आपका पीवीसी पाइप होता है। ठीक है, वो सब हम देख चुके थे। अब योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार की हुई है। पहला होता है हमारा फर्स्ट होगा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। और दूसरा होता है हमारा सेकंड है इसमें आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, पहला मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक हमारे पास दो होते हैं बच्चों, एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण और ऋणात्मक आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने जाएंगे कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण कैसे होता है, फिर हम बाद में इसका लेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा आता है बच्चों मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। अब ये क्या बला है, बला बला बला, ये क्या है? तो इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, जो भी आपके मुक्त मूलक होगा ना वो शुरुआत करेगा। ठीक है, मुक्त मूलक पहले बनेगा, उसके बाद में आपकी चेन रिएक्शन होती जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ रखा है इसमें। ठीक है, प्रारंभिक स्टेप होते हैं इसमें तीन, एक तो प्रारंभिक होता है, एक संचरण होता है, एक होता है समापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें हम यूज किया जाता है बच्चों बेंजोइल पेरोक्साइड का, बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, शुरुआत में देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें, मुक्त मूलक में आपका कोई मुक्त मूलक आएगा। जैसे आप, मैंने उदाहरण ले लूं इसमें से आपका एथिन। एथिन सबसे बेस्ट उदाहरण है इसमें। जैसे एथिन लिया, एथिन की मैंने इकाई कितनी ले ली, एन। ठीक है, अब एन इकाई के द्वारा क्या होगा, ये मुक्त मूलक बनेगा, ये समाज विघटन करेगा। समाज विघटन एक, समाज विघटन दो। मतलब जो एक सिंगल बॉन्ड है, आपके डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड का क्या होगा, समाज विघटन होगा। मतलब बराबर से इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएंगे दोनों में। ठीक है, तो ये होगा आपका एक, ये हुआ, साथ में आपके क्या मुक्त मूलक बन गई है। ठीक है, आपके मुक्त मूलक बन गई है। लिखने का तरीका है कि आपके दो मुक्त मूलक बन जाते हैं। ठीक है, एक उधर जुड़ जाएगा, एक इधर की साइड जुड़ेगा। ठीक है, देखो बात समझो कैसे। ये आपके पॉलीथीन बन जाता है ऐसे, ये ऐसे जुड़ कर लंबी लंबी श्रृंखला बन जाता है। अब कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं अपने। देखो फर्स्ट इसमें स्टेप आता है बच्चों प्रारंभिक पद। प्रारंभिक पद, अब प्रारंभिक पद में क्या होता है बच्चों, इसमें आपका बेंजोइल पेरोक्साइड आता है, C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर C6H5। ठीक है, C डबल बॉन्ड, सॉरी, C डबल बॉन्ड O, और ये C6H5 ये आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजोइल बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या होगा बच्चों, इसमें समाज विघटन होगा, एक इस पे एक इस पे, जिससे क्या होगा, दो मोल अपने को क्या मिल जाएंगे, C6H5
C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ये मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बन गया। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको गर्म करोगे अगर, तो क्या निकल जाएगा, इसको गर्म करेंगे तो 2C6H5C, ठीक है। CO2 आपके पास में निकल जाएगा इसमें, यहाँ से ये आपका डॉट बना, प्लस साथ में CO2 बाहर निकल गया, निकल सकता हो अपने पास में फ्री रेडिकल आ गया C6H5 का। क्लियर है इतना, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या, ये एथिन का है, ठीक है। पॉलीथीन आपने देखा, ये पॉलीथीन है अपने पास में, क्या चीज है, पॉलीथीन, ठीक है। इसमें होगा, इसमें मुक्त मूलक बन गई है, ठीक है। आगे आगे ऐसी चेन रिएक्शन कितनी भी लंबी 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 खींच दो इसको, ठीक है। प्रारंभिक पद में क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे, ठीक है। पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया। अब क्या किया इसमें, यहाँ पे समाज विघटन हो गया, एक इस पे चल गया, एक इस पे चल गया, ये बॉन्ड था ऑक्सीजन के बीच में। तो इसमें से अब आप सब जानते हो कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता होगा, एक तेरा एक मेरा। तो ये क्या करता है, एक तेरा एक मेरा मिला के 2 बॉन्ड बनते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जब ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएगा, इसको बोलते हैं समाज विघटन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये बन गया, इसमें से गर्म करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, आपका मुक्त मूलक बन गया C6H5 का। अब क्या होगा, ये C6H5 डॉट किस पे क्रिया करेगा, एथिन पर। करते क्या होगा, इसका समाज विघटन हो गया, और रिएक्शन को क्या क्या बनाएगा, C6CH2 और ये डॉट। समझ गया इस चीज को, हुआ क्या, इसने बॉन्ड बनाया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं समाज विघटन। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, टूट गया, और यहाँ पर एक डॉट इसके पास आ गया, ठीक है। इसको समाज विघटन बोलेंगे। C6H5 बन गया अपने बेंजोइल पेरोक्साइड से, ठीक है। ये इससे जुड़ेगा, ये बन गया अपने पास में श्रृंखला, इसके कितने मिल जाएंगे, 2, ठीक है। अभी सिंगल बता रहे हैं बस आपको। अब दूसरी स्टेप होगी बच्चों हमारा संचरण पद, मतलब संचरण मतलब चलती रहेगी अब ऐसी अनेक इकाइयां ऐसे क्या मुक्त मूलक बनाते रहेंगे, ठीक है। समझो कैसे, अब C6H5 CH2 CH डॉट, इसके पास में रिएक्शन कौन करेगा, वापस एथिन आएगा, एथिन आते ही वापस क्या करेगा, वापस समाज विघटन होगा, और वापस इसके पास में C6H5 CH2 और ये CH2 डॉट, ठीक है, वापस बन गया। अब वापस क्या होगा, वापस कोई सी इकाई आएगी, अब n इकाई ले ली मैंने, ठीक है। कितनी, n, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया मैंने। अब ये रिएक्शन करते क्या बनाएगा, C6H5 CH2 की n इकाई, और ये CH2 डॉट, ये बन गया आपके पास में, ठीक है। मैंने वापस देख लो, C6H5 CH2 डॉट, ये कहां से मिला, अपने प्रारंभिक पद से मिल गया अपने को, ये वाला। इसने वापस रिएक्शन किससे करी, एथिन से करी, एथिन से करते क्या हुआ, वापस जुड़ गया। अब इसने n इकाई के आपके पास में एथिन की n इकाई से रिएक्शन कर ली, वापस ये बन गया अपना लास्ट, ठीक है। n बोल दिया मैंने, n लिख दिया बीच में, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है बच्चों, तीसरा है अपना समाप्त पद। समाप्त पद क्या होता है, जिसमें रिएक्शन क्या करेगी, एंड में खत्म हो जाएगी। रिएक्शन कैसे खत्म होगी, जितने भी अपने मुक्त मूलक बने, जितने भी अपने फ्री रेडिकल्स बने थे, वो सब क्या करेंगे, क्रिया कर लेंगे। क्रिया करेंगे कैसे, देखो, ये आपका C6H5 CH2 ये क्या करेगा, इसकी n इकाई, और ये CH2 और ये CH2, एक फ्री रेडिकल ये बना। अब ऐसी एक और चेन आएगी, C6H5 CH2 और ये n और ये CH2 ये डॉट। अब ये क्या करेंगे, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ज्वाइंट कैसे होंगे, ये मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर लेगा, क्रिया करके बनाएगा C6H5C, ये CH2 ये n, ये CH2 डॉट हटेगा, और C6H5 CH2 ये n, ये CH2 अब ये क्या करेंगे, आपस में बंद बनाएंगे, ठीक है। ये बंद बन गया आपस में, या फिर इसको दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो,
इसको हटाओ और यहाँ पर एक बंद बना दो, हो गया काम खत्म अपना। ठीक है, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। वापिस एक बात समझ लो कि हमारे पास योगात्मक बहुलीकरण था, उसके दो पार्ट है, एक तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, एक है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में मुक्त मूलक का निर्माण होता है जो आपस में क्रिया कर लेगी बाद में। जैसे हमारा यहाँ पॉलीथीन है, सबसे बेस्ट है, तो एथिन लिया हमने, एथिन के एन अणु लिए, उसमें क्या हुआ समाज विघटन हुआ। समाज विघटन क्या होता है, बराबर भागों में इलेक्ट्रॉन का डिवाइड हो जाता है या विभाजन हो जाता है। ठीक है, विभाजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। ठीक है, अगर इसको ये है आपके पास में, ये देखो वापिस देख लो, ये आई डॉट, ये इसकी एन इकाई हो गई। ठीक है, अब आज समझो पहला, सबसे पहले प्रारंभिक पद। प्रारंभिक पद में अब ऐसा तो है कि कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ना कोई तो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग बच्चे लोग बैठे हो, जब तक आपको समझाने वाला पढ़ाने वाला नहीं होगा तो आप पढ़ोगे क्या? आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। वैसे ही यहाँ क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है, अभिक्रिया को शुरुआत करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड में से एक समाज विघटन होता है जिसकी वजह से अपने पास में ये संरचना मिलती है C6H5C11O सिंगल बॉन्ड O डॉट। ठीक है, मुक्त मूलक मिला, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर समाज विघटन हो गया इसका। उसके बाद में यहाँ पर गर्म करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, C6H5 डॉट मिल जाएगा तो। ठीक है, अब ये C6H5 डॉट क्या करेगा, ये एथिन के साथ में रिएक्शन करेगा। एथिन के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, एथिन के डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ये क्या होगा, ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, C6H5CH2CH2 डॉट। संचरण पद क्या होता है, संचरण पद में ये होता है कि जितने भी अपने पास मॉलिक्यूल्स है उस कंटेनर के अंदर, वो क्या करते हैं आपस में जुड़ जुड़ कर लंबी श्रृंखला बनाते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, संचरण होता रहेगा, संचरण चलता है, संचरण चलता रहेगा। ठीक है, ये संचरण चलता गया, ये आया CH2, ये संचरण हुआ, डॉट बन गया, फिर एन इकाई आ गई, एन इकाई एथिन के, ये वापस जुड़ गई, एन बीच में जुड़ गई। ठीक है, अब क्या होता है, लास्ट पर समाप्त पद या समापन पद बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके मुक्त मूलक बने ये आपस में क्रिया करके उस रिएक्शन को खत्म कर देंगे, उत्पाद बना देंगे बस। ठीक है, जैसे एक दो बना, उसके बाद में ये ज्वाइंट हो गया आगे जाके। ठीक है, ये मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक दो है, अपने पास में दो था ना, यहाँ पर ये दो था। ठीक है, मैंने एक एक का बता रहा हूँ, लास्ट में क्या होगा, ये दो इकाई आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, समझिए, इतना क्लियर है, इसको नोट करो फटाफट, 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इसमें आता है बच्चों, क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है सर, सीना सुना सेकेंड हमारा आता है बच्चों इसमें आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। अब आयनिक योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार के होता है। पहला होता है बच्चों हमारा, चलो इस साइड में लिख लें, ये आयनिक। ठीक है, पहला होता है हमारा इसमें, इसको ए बोल दें। ठीक है, इसको फर्स्ट ए बोल दिया। इसमें आता है पहले धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण, धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण, धनात्मक आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, कुछ भी बोलो आपकी इच्छा, पर धनात्मक वाला अपने को समझ में आना चाहिए। और दूसरा होता है हमारा आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण पहला हमारा हो गया बच्चों धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा होता है सेकंड हमारा ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, ऋणात्मक, एक तो धनात्मक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, धनात्मक में बात समझते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, धनात्मक जब भी बनेगा तो उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है लुईस अम्ल की, जैसे BF3 लो या LCl3 लो। ठीक है, BF3 या LCl3 लो, साथ में हमें चाहिए जल H2O। ये सब क्या करेंगे, उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, कैटालाइट का कार्य करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होगा आपके पास में, पहला हम पद कौन सा आता है इसमें, प्रारंभिक पद, प्रारंभिक
पद, अब प्रारंभिक पद में क्या होगा, आपका एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं बच्चों, ये लुईस अम्ल। इनको क्या होता है जीवन में इन बेचारों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की नीड होती है बहुत ज्यादा। इनको बेचारे गरीब होते हैं ये, अब गरीब है तो इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन आता है, आता है जल आएगा हमारा। अब जल में आप सब जानते हो क्या होता है, H प्लस OH माइनस होता है, ये जल। इसमें क्या होता है H प्लस OH माइनस, तो ये रिएक्शन कर लेगा Cl3OH माइनस, साथ में हमारे पास बच जाता है H प्लस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो अपने काम का नहीं, अपने काम का है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये E प्लस आया, ये रिएक्शन करता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया CH3। ठीक है, CH3 की जगह, वैसे उदाहरण में CH3 पे ले रहा हूँ, CH3 की जगह आपके पास में कोई सा भी प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला समूह लग सकता है। यहाँ पर CH3 लग जाएगा, C6H5 लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये वे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। ठीक है, प्लस आई प्रभाव लगाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे अंदर की साइड में। तो ये कौन सा, प्लस आई इफेक्ट शो करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो इस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड में, तो इस पे आएगा क्या, इस पे क्या आएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा। ठीक है, रिएक्शन करेगा, E प्लस चल जाएगा आराम से। वापिस समझ लो, E प्लस बन के क्या बनेगा देख लो, एक बार समझ लेते हैं। ये H प्लस आया, ठीक है, इसको E प्लस की जगह क्या लेते हैं अपने, H प्लस लिखते हैं। ये H प्लस आया, ये रिएक्शन करा CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH और ये आपका CH3 ये प्लस। समझे, अब इस बात को समझो। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोपिलीन। प्रोपिलीन बोलो या इसको बोल सकते हो प्रोपेन, बात एक ही है। ठीक है, प्रोपिलीन बोलो या प्रोपेन बोलो, बात एक ही है। तो इसमें होता है क्या है, जैसे अपने प्रोपिलीन लिया, प्रोपेन लो, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, CH3 जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करने लग जाता है। प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई प्रभाव दर्शाने लगता है। प्लस आई प्रभाव क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दान करना। इसका काम होता है कि किसी भी समूह में इलेक्ट्रॉन दान करता है ये बस। ठीक है, चाहे श्रृंखला हो, चाहे बेंजीन रिंग हो या साइक्लिक कंपाउंड हो, ये क्या करेंगे, दान करने वाले समूह होते हैं। ये CH3 होगा, C6H5 हो गया आपका, ये सब क्या करेंगे, दान करेंगे इलेक्ट्रॉन। जिसे दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें इस कार्बन के पास में आया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते ही क्या हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये प्लस माइनस के पास में चल गया और रिएक्शन करके बॉन्ड बना लिया। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, ऐसी संरचना बहुत सारी बनती रहेगी अपने पास में, क्योंकि अपने पास में क्या है, बाल्टी पड़ी है, बाल्टी के अंदर जितने सामान पड़े और सामान के पास में बाल्टी है, बाल्टी के अंदर क्या है, अपने पास में जितने भी केमिकल्स लिए वो सब है, ये वाला कौन सा, एथीन और H प्लस अपने पास में, एथीन सॉरी प्रोपिलीन और H प्लस है आपके पास में। ये क्या करते हैं, रिएक्शन कर करके आपके पास में ये बनाते रहते हैं, प्लस 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 प्लस। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसको बोलते हैं बच्चों संचरण पद। संचरण पद, अब संचरण पद में क्या होता है बच्चों, आपके ये इकाइयां आपस में जुड़ती जाती है, ये CH3 और ये CH, ये प्लस, ये CH3, वापिस ये प्रोपिलीन से रिएक्शन करेगी, वापिस प्रोपिलीन से रिएक्शन करेगी, वापिस प्रोपिलीन क्या करेगा, ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होंगे, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इस माइनस से इस प्लस अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, CH3 CH CH3, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया आपका पास में प्लस। ठीक है, अब क्या होगा इसके साथ में, अब ऐसा तो नहीं कि मैं इतने सारे आपको बता सकूं, अब मैंने क्या कर दिया, N मॉलिक्यूल्स किसके ले लिए, मैंने प्रोपिलीन के N ले लिए, ये N CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3। ठीक है, अब ये रिएक्शन करके क्या करेंगे बच्चों, ये रिएक्शन वैसे ही करेगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, जिससे इस पे माइनस आएगा, ये प्लस इससे रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, देखो 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 देखो, अच्छी सी चीज बन रही है, CH
ये CH3, ठीक है, ये CH2, ये CH, ये CH3, ठीक है, ये मैंने n मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास में CH2 CH और ये CH3, ये प्लस दिख रहा है कोने पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपने पास में ये आई रिएक्शन, ये प्लस है, इस प्लस ने वापस प्रोपिलीन से रिएक्शन करी, ये बनाई, अब वापस n मॉलिक्यूल्स आपके किसके प्रोपिलीन के आगे अटैच हो गया, बीच में मैंने n लगा दिया साइड में, ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स किसके प्रोपिलीन के अटैच है। अब तीसरा पद क्या होता है बच्चों अपना, समाप्त पद। समाप्त पद या समापन पद बोलो, एक ही बात है जीवन में, ठीक है। समापन पद में क्या होगा, जितने भी आपके प्लस बन रहे हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव बन रहे हैं, वो आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता। अब क्या होगा बच्चों, जो आपके पास में ये बना प्लस है, अब प्लस पर अटैक किसका होगा, इसको समाप्त करना है, समाप्त करने के लिए दिए कौन आएगा, कौन आएगा, हीरो, हमारे पास में आएगा हीरो, ये वाला, समझे कैसे, वापस समझो, देखो 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 आराम से देखो, ये आपकी रिएक्शन लिखी मैंने CH3 CH, आपके पास में ये CH3 रिएक्शन होके आपके बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, CH2 ये CH3, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, उसको आगे चलो एक और लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ये CH2 ये CH2 ये CH3, ठीक है। अब ये आया, इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया बच्चों। अब प्लस पे रिएक्शन कौन करेगा, आपकी ये OH, अब OH तो कर नहीं सकता, अब ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से हाइड्रोजन लेके फ्री होएगा, हाइड्रोजन कौन लेगा, AlCl3OH माइनस आया, ये OH माइनस इस यहां से इलेक्ट्रॉन लेके H2 बाहर निकाल देगा, ये H2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये LCl3 आपका ऐसा कैसे निकल गया, LCl3 आपका ऐसा निकल गया, दिख रहा है नीचे की साइड में, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या होगा, ये निकल गया, ये वाला H प्लस आपके फ्री हो गया। अब यहाँ पर ये निकलते क्या हुआ, इस पे आया माइनस, माइनस प्लस ने क्या करा, डबल बॉन्ड बना लिया, कैसे, CH3 ये CH ये CH3, ये आपका CH2 ये आपका CH ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH ये CH3, दिख रहा है नीचे तक, बहुत बढ़िया। हुआ क्या, ये आपके पास में कंप्लीट हो, LCl3 OH आया, ये बना हुआ अपने पास में, इसने OH ने क्या करा, यहाँ से हाइड्रोजन को एक रिप्लेस किया, H2 बाहर निकाल दिया, LCl3 बाहर निकल गया आपका, ठीक है, जो कंटेनर में थे वापिस वो कंटेनर मिल गए। उसके बाद में तो ये यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इस पे माइनस आएगा, ये माइनस ये प्लस क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, दिख जाएगा, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, 4G की स्पीड से, ठीक है, 1 2 3 4, ये भी गया। अब आता है बच्चों हमारे पास में क्या आता है, 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 हमारे पास में ऋणात्मक। अब हमारे पास में आता है ऋणात्मक आयनिक, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण बोलो, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों हमारे पास में ऋणात्मक योगात्मक या आयनिक बोलो, एक ही बात है, योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें देखो 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 देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, इसमें पहला पद है प्रारंभिक, उदाहरण के साथ समझते हैं इसको, प्रारंभिक पद। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई नाभिक स्नेही आता है, वो अटैक करता है। अब नाभिक स्नेही अटैक कैसे करेगा, जैसे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आया कोई, NU माइनस आया या B प्लस लिख लो, कुछ भी B माइनस लिख लो, सॉरी, ये रिएक्शन करता है बच्चों आपके पास में CH3 सॉरी 2C डबल बॉन्ड CH, ये आता है CN या Cl लिख लो, ठीक है, Cl लिख लेते हैं, ये Cl आ गया। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बच्चों बताओ तो, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम होगा इसका, जीवन में क्या है, PVC पढ़ा है, PVC
वाइनिल क्लोराइड पढ़ा है ना, वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको बच्चों, क्या वाइनिल क्लोराइड। अब वाइनिल क्लोराइड काम क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा, ले दे 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 उस कार्बन से कहेगा ले भाई इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे। अब बेचारा कार्बन ले लो भाई, सब क्या करेंगे हम, ले लो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है Cl, इस पर आता है प्लस, ये डबल बॉन्ड हो जाते हैं शिफ्ट। देखो जैसे इस पर आया प्लस, एक मिनट के लिए सोचो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होते इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस। समझ गए इस चीज को, माइनस दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्री हो जाता है, खत्म कर देता है चार्ज। इस पे आ गया प्लस, वापस समझो Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे इस कार्बन से, इस कार्बन से खींचे तो इस पे आया प्लस। अब कार्बन में प्लस रहता नहीं है जल्दी से, अब ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, जिससे इसका तो आवेश खत्म हो गया और इस पे आ जाता है प्लस। क्लियर है, ये न्यूक्लियोफाइल आता है, इस पे रिएक्शन कर लेता है, ये आया Nu, ये आपका जुड़ गया CH2 डबल सिंगल बॉन्ड, ये CH और ये आ गया Cl। बोलो समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, ठीक है बोलो, ठीक है। इस पे आ गया माइनस, ठीक है माइनस आ गया ना, प्लस तो खत्म हो गया, माइनस आएगा इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आगे, ये आपके पास में रिएक्शन करने के लिए तैयार हो गया आपका भाई, ठीक है, आपका स्टेप कंप्लीट हो गया ये वाला। अब बाई चांस सुनो बात आगे, सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, आपके प्रारंभिक पद, प्रारंभिक पद के बाद आता है संचरण पद, ठीक है। संचरण पद में क्या होता है बच्चों, अब ये रिएक्ट करता है आपसे वापस किससे, वाइनिल क्लोराइड से। वाइनिल क्लोराइड की n इकाइयों से करेगा, पहले वाइनिल क्लोराइड की एक इकाई से कराते हैं, ये CH, ये Cl, ये माइनस, ये रिएक्शन वापस करता है वाइनिल क्लोराइड से, ये वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा प्लस, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। वापस रिएक्शन करेगा Nu, ये CH2, ये CH, ये Cl और ये CH2, ये CH, ये Cl, ये माइनस हो गया, ठीक है, दिख रहा है साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करता है, इसकी कितनी इकाई ले लूं मैं, इसकी n इकाई ले ली, किसकी मैंने, वाइनिल क्लोराइड, ये n इकाई ले ली। अब क्या होगा, ये रिएक्शन कर लेगा, जैसे Nu, ये CH2, ये CH, ये Cl, ये CH2, ठीक है, और ये CH, ये Cl, इसकी n इकाई ले ली, और ये वापस CH2, ये CH और ये Cl माइनस। बोलो समझ में आया, इस क्लियर है इतना, ये रिएक्शन यहाँ से, ये यहाँ से मिला माइनस वाला, माइनस वाले ने वापस वाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन करके ये ऐसे संचरण कर दिया, मतलब जुड़ते 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 जा रहे हैं, लंबी श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, लास्ट पद में आप सब जानते हो, बच्चा बच्चा पार्टी जानता है क्या चीज, समाप्त पद। शादी समारोह खत्म हो गई, अब समापन पद होगा, ठीक है, विदाई होगी, विदाई होगी, होगी विदाई, विदाई करा लो इनकी। अब विदाई कराने से क्या होगा बच्चों, अब न्यूक्लियोफाइल है, अब विदाई कहाँ से कराओगे, अब ये क्वेश्चन आता है विदाई कहाँ से कराओगे। जैसे मैंने ले लिया Nu, ये CH2, ये CH, ये Cl, ये CH2, ये CH2 Cl, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब एक बार इसको, आपके पास में रिएक्शन खत्म हो गई, अब इससे कोई रिएक्शन कर लेगा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसा आया भाई, आपने न्यूक्लियोफाइल लिया था कोई सा, उसमें H प्लस भी तो बचा, माइनस तो आपने जोड़ दिया, H प्लस आएगा, वो H प्लस आएगा, ये H प्लस आया, रिएक्शन करेगा डिंग 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 डिंग, और रिएक्शन करके क्या बना देगा आपका, देखो देखो देखो, Nu, CH2, CH, ये Cl, फिर CH2, ये CH2 और ये आपका Cl, ये H2 यहाँ जुड़ गया, वो आपका CH2, श्रृंखला समापन हुआ, शादी हो गई, तालियां, ठीक है। समझ गए इस बात को। पहले प्रारंभिक पद में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, वाइनिल क्लोराइड पर रिएक्शन करता है। अब वाइनिल क्लोराइड पर कैसे रिएक्शन करेगा, कोई कहां पर अटैच करेगा, ये Cl भाई साहब क्या करता है, Cl भाई साहब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पर, जिससे क्या होता है, उसका प्लस खत्म, अब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा आ गया उसके पास, पर इस भाई साहब के पास में इलेक्ट्रॉन कमी आ जाती है। इसकी मदद कौन करने आ जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ये रिएक्शन होता है।
अब ये माइनस क्या करता है, अनेक वाइनिल क्लोराइड की इकाइयों से रिएक्शन करने लग जाता है। वापिस ये प्रोसेस होता है सब में, अटैच हो गए आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट, 1 2 का 4, 3 2 का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, हमारे पास है मुक्त मूलक हो गया, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम योगात्मक बहुलीकरण के उदाहरण। उदाहरण कैसे क्या होंगे सर जी, उदाहरण कैसे नहीं याद करूंगा, इतने बड़े बड़े होते हैं कैसे याद करूंगा सर। अरे हम कर लेंगे बच्चा बड़ी। तो नया टॉपिक योगात्मक बहुलीकरण के उदाहरण। इसका सबसे फेमस उदाहरण है बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन, एथीन, एथीन, पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन, पॉलीथीन। इसको बोलते हैं पीई, पेप्सी, पेप्सी, पीई। अब इसमें क्या होता है, इसका उदाहरण कैसे होगा, आप सब जानते हो। ये आपके पास में CH2, ये CH2, ये आपके पास में क्या है एथीन, इसकी N इकाई ले ली, ये रिएक्शन कर लेते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड बोले या ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे आपके CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये N इकाई बनेगी, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। समझ में आया। अब बच्चों पॉलीथीन आपके दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसी, पॉलीथीन आपकी एक होती है उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है, उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसको बोलते हैं बच्चों HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या होती है बच्चों, अब बात समझो। और दूसरी लिख देते हैं यहाँ पर, सेकंड हमारे पास में निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, इसका नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं LDP, इसको बोलते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसको बोलते हैं निम्न घनत्व पॉलीथीन। अब ये होते हैं क्या, इसको ध्यान से समझो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि HDP LDP का नाम लिखिए। ठीक है, उदाहरण भी दिए। अब बात समझते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन ये क्या होता है बच्चों। यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है यहाँ पर, वो होता है बच्चों 6 से 7 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, ATM होता है। ठीक है, और टेम्परेचर आपका तापमान होता है यहाँ पर 357 केल्विन। ठीक है, इसकी उपस्थिति में टेम्परेचर ये हो गया। साथ में आप लिया जाता है यहाँ पर आपके C2H5 एल्यूमिनियम, टेट्रा एथिल एल्यूमिनियम। ठीक है, टेट्रा एथिल एल्यूमिनियम लिया जाता है। साथ में आपके लिया जाता है टाइटेनियम क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड लिया जाता है। ठीक है, TiCl4। ठीक है, टाइटेनियम, टेट्रा क्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, एथिल बोलो। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। इनकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है एथीन के साथ में, जिससे आपको क्या मिलता है, उच्च घनत्व पॉलीथीन मिल जाती है। ठीक है, जैसे आप समझ लो इसका उदाहरण आप कुछ क्या लोगे, उच्च घनत्व पॉलीथीन हो गया। अब निम्न घनत्व पॉलीथीन क्या होगा, निम्न घनत्व पॉलीथीन में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने काम की है, डेली जो अपने काम में आती है ना, जो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, वैसे बैन लगा दी इन पे। ये इन पे जो प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर कितना होता है 1000 से 2000 ATM, सॉरी 0 ATM। और इसका टेम्परेचर, तापमान की बात करें तो तापमान होता है बच्चों 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर लगा दो, टेम्परेचर। ठीक है, और ये रिएक्शन करता है बच्चों O2 या पेरोक्साइड की उपस्थिति में। O2 या पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, अपने एथीन का बहुलीकरण करवा देंगे, जिससे क्या होगा, आपके निम्न घनत्व पॉलीथीन हो जाएगी। अब यार बच्चों ये ऐसी पॉलीथीन होती है, इस पे कितना भी प्रेशर लगा दो आप इसको विलय नहीं कर पाओगे। कितना प्रेशर, तापमान देख लो 350 570 केल्विन है, कितना है इसका तो बेचारा 357, और दाब कितना 6-7 ATM। समझ गए इस चीज को। निम्न घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, ये अपने को याद रखना है, ये काम में आने की संभावना होती है एग्जाम में। और तो कहाँ काम में आएगा, वही काम में आ सकता है बस। ठीक है,
पॉलीथीन हो गया। दूसरा बच्चों अपना इसमें आता है, सॉरी, पोली टेट्रा फ्लोरो एथेन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। अब ये क्या होता है बच्चों, ये क्या बना, तो ये बना, ये ऐसी होती है F2C डबल बॉन्ड CF2, ये होता है आपके पॉलीथीन। इसको लिखने का तरीका ये होता है, या F डबल बॉन्ड है ना, और ये हो गया आपका C, ये F, ये F। इसकी कितनी इकाई ले ली बच्चों अपने ना, N इकाई लेते हैं इसका, ठीक है। टेट्राफ्लोरोएथेन का टेफ्लॉन बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करते क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इस पे एक उस पे, तो ये C F, ये भी F, ये सिंगल बॉन्ड F, ये F, ये आपकी कितनी इकाई हो गई, N इकाई ले ली इसकी। इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। यहाँ पे टेट्राफ्लोरोएथेन लिया जाता है, उसकी रिएक्शन करवा दो, ये काम हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक उस पे एक तेरा एक मेरा, बाकी सब भगवान का, ठीक है। इसको ढंग से बनाते हैं, डिंग डिंग, क्लियर है बेटा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। तीसरा इसमें आता है बच्चों अपना पोली, हाँ इसका उपयोग बच्चों, इसका उपयोग आप जो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, जिसमें अपने कहते हैं ना घरों में होता है जिसमें तेल नहीं लगता, तेल लगा दो चिपकता नहीं है तेल, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आखिर होता है, इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। पोली, अब आता है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। अब ये पॉलीप्रोपिलीन क्या होता है बच्चों, बात समझना, ये अपने पढ़ा था। आपके पास में यहाँ पे क्या ले लो, N इकाई आप ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3, इसको बोलता है पॉलीप्रोपिलीन। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोपिलीन बोलो या प्रोपेन बोलो, प्रोपेन तो अलग है, सॉरी, इसको प्रोपिलीन बोलो या इसको बोलो प्रोपीन बोलो, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे और आराम से जुड़ते जुड़ते आपके पास में क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये आपका CH3, ये आपका N इकाई, इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका और लंबी लंबी श्रृंखला बन गई, हाथ खोल दिए बेचारों ने, हाथ खोलते क्या होगा, एक हाथ उससे दूसरा हाथ आएगा, वैसे तो यहाँ से हटा के कहाँ जोड़ू क्या, ठीक है। ऐसे आपके लंबी लंबी श्रृंखला बनती जाएगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट, पॉलीप्रोपिलीन 1 2 का 4, फोर टू का। इसमें एक और आता है बच्चों फोर्थ आपका है, इसमें पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। इसमें क्या होता है, इसमें N इकाई ली जाती है एक्रिलो नाइट्राइल की, डबल बॉन्ड, ये CH, ये CN, इसकी N इकाई ले ली। अब इसमें से क्या होगा, एक बॉन्ड इधर एक तेरा एक मेरा कर करके बेचारे क्या करेंगे, अपने को ब्रेक कर देंगे और आपका क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये डंग ये डंग ये डंग ये डंग ये डंग ये डंग और ये N, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इधर की साइड से गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, ये कहां से होगा, ये होगा, ये तो इससे ही तो मिलके बना है बाबा, सही है। इससे मिलकर ये बन गया, अपना काम कंप्लीट हो गया। डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है बस आपको, एक इस पे, जिससे क्या होगा, कोई भी नया एक्रिलो नाइट्राइल आएगा ना, उसकी इकाई आराम से जुड़ते 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 आगे तक जुड़ जाएगी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं इसमें सेकंड संघनन बहुलीकरण के उदाहरण, संघनन बहुलीकरण के उदाहरण। जो मेन उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और बाकी भी आप बुक में देख लेना। इसमें पहला आता है बच्चों नाइलॉन 6,
नाइलॉन 6, ये इसकी एक अलग इकाई होती है बच्चों क्रेप्लोलेक्टम। ये आपका कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम है। अब कैप्रोलेक्टम होता क्या है बच्चों, देख लो, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, 1 2 3 4 5, साथ में आपके जोड़ दो N, सॉरी, ये आपका क्या होता है बच्चों, कैप्रोलेक्टम होता है। इसकी संरचना ये होती है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कैप्रोलेक्टम, सॉरी, इसको क्या करेंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दो, ठीक है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते क्या होगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये HN, ये CH2 की कितनी इकाई, 5, और ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका इकाई बन गई आपके पास में, N इकाई बन गई आपके कैप्रोलेक्टम की, ठीक है। कैप्रोलेक्टम आपका ये है, इसकी N इकाई आपके हाथ में, ठीक है। बस आपने क्या किया, कैप्रोलेक्टम लिया, इसको H2 पेरोक्साइड के उपस्थिति में गर्म कर दिया, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपके पास में ये मिल गया। ये एमाइड समूह है, इसको एमाइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास में एमाइड समूह पाया जा रहा है, ठीक है। पॉली एमाइड भी बोलते हैं इसको, पॉली एमाइड। अब इसके बाद आता है बच्चों अपना किसका ले, दूसरा उदाहरण है अपने पास में नाइलॉन, इसका बड़ा भैया, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 इसके बड़े भैया जी। अब बड़े भैया जी कैसे बनते हैं, ठीक है, बड़े भैया कैसे बनते हैं देख लो। यहाँ पर लिया जाता है बच्चों, एक तो आपका एडीपिक अम्ल, अरे एक तो आपका लिया जाता है एडीपिक अम्ल, साथ में लेते हम बच्चों यहां पर हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, ये दो एक अलग इकाइयां है। रिएक्शन कैसे होगी, एडीपिक अम्ल का फॉर्मूला आपके पास में H ये होता है, दिख रहा है साहब, बहुत बढ़िया। H मतलब COOH, दोनों तरफ आपकी क्या कागज के अम्ल लगे होता है, ओइक अम्ल बोले जिसको, और बीच में CH2 की 4 होती है, ठीक है। अब रिएक्शन किससे करते हैं बच्चों, ये हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, मतलब आपके पास में N2H NH2 एमीन, साथ में CH2 6 मैथिल की इकाई है आपके पास में NH2। अब रिएक्शन कैसे करते हैं, इसका OH, इसका H, अगर लिखने का तरीका आपका H ही आ गया और H ही आ गया, ठीक है। तो ये OH इस H को लेके भाग जाता है, भगा लेता है, और क्या मिल जाता है अपने को, देखो देखो देखो, ये H2 बाहर निकला, नीचे दिख रहा है सबको, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये H2 बाहर निकला यहां से, जिसके बाद में क्या होता है, ठीक है, बाद में OC, ये CH2, ये 4, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH, ये CH2 6 NH, समझ गए। इसकी कितनी इकाई मिल जाती है अपने को, इसकी N इकाई मिल जाती है अपने को। अब मैंने यहाँ पर OC क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दूसरी इकाई आएगी ना, इसकी इकाई आएगी, तो वो क्या करेगा, वो भी तो OH को लेके जाएगा ना, समझे बात को। इसलिए मैंने अब यहाँ पे भी एक H हटा दिया, क्योंकि कोई नया आएगा एक लग इकाई, वो क्या करेगी, इस OH को लेके चल जाएगी, हाइड्रोजन H2 को बाहर निकाल देगी, आपकी रिएक्शन वैसी है, ठीक है, बात समझिए। मतलब यहाँ पे एक लग इकाइयां आपस में जुड़ती जा रही है, जैसे एक ये हो गए नाइलॉन 6 बन गया ये अपने पास में। अब इसको दूसरा उठाओ, वापस इसके पास में रखोगे, इसके पास में इसको उठाओ, समझना बात को, इन दोनों को उठाया, डिंग 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 डिंग, ऐड करते क्या होगा, ये इसके सामने आएगा, जहां से वापस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए इस चीज को। इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट, 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, 5G की स्पीड से नोट कर लो इसको जल्दी से।
ठीक है, चले आगे, चलो। सुहाना सफर कभी लौटा नहीं, हमें डर है कुछ हो न जाए कभी, तेरी झलक शर्फी सी बल्ली। तीसरा हमारा आता है इसमें टेरिलिन, या इसको बोलते हैं डेक्रोन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एकलक इकाई आपके एक तो टर्टथेलिक अम्ल होती है, थेलिक अम्ल, साथ में एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। टर्टथेलिक अम्ल क्या होता है बच्चों, आपके एक बेंजीन रिंग पर दो पैरा पोजीशन पर आपके क्या लगता है COOH, इधर भी लगता है COOH। ये रिएक्शन करता है हमारे CH2, ये OH, ये OH, बॉन्ड कंप्लीट। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसका ये रिएक्शन कर लेगा आराम से, कर सकता है नहीं कर सकता, H2 बाहर निकल जाएगा। अब H2 बाहर निकल गया, बाहर निकल के बाहर निकल गया, बाहर निकल के क्या बनता है आपका, ये O, ये C, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। ये अब देखो यहां से OH, H यहां से निकला, अब क्या होगा, ये O वापस जुड़ गया और आपका CH2, ये आपका यहां पर क्या आ गया, O रह गया। बोलो क्लियर अब इतना, ठीक है। अरे बोलो बोलो बोलो, इसकी कितनी इकाई होगी हमारे पास में, N इकाई हो गई। बोलो बोलो क्लियर है अब इतना। हुआ क्या, यहाँ पर टर्टथेलिक अम्ल का एथिलीन ग्लाइकोल है हमारे पास में। एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, टर्टथेलिक अम्ल के साथ में, जिसकी वजह से हमारे पास में एस्टर मिल गया। क्या मिला, एस्टर मिला अपने पास में, ये एस्टर मिल गया, ठीक है, एस्टर। क्लियर है कितना, ये एस्टर मिल गया अपने को। अब रिएक्शन किसी करोगे, रिएक्शन तो होगी। अब इसकी सारी इतनी सारी यूनिट्स आपस में जुड़कर ये सारी, ये आपस में जुड़ेगी, ये आपस में जुड़ेगी, ये आपस में जुड़ एक लंबी कार्बन श्रृंखला का सॉरी एक लंबी चेन का निर्माण करती जाएगी, ठीक है, बहुलक बनाती जाएगी, बहुलीकरण होता जाएगा उसका, ठीक है। इसको नीचे नोट कर लो आराम से फटाफट। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा है अपने पास में डेक्रोन, सॉरी बेकेलाइट। चौथा है हमारा बेकेलाइट। अब बेकेलाइट में क्या होता है बच्चों, बेकेलाइट में आपकी रिएक्शन होती है फिनोल की, किसके साथ में, प्लस आपके फॉर्मेल्डिहाइड से। फिनोल के अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करा दोगे तो आपके बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। बेकेलाइट, बेकेलाइट बन जाएगी। फिनोल कैसा, आपका फिनोल ये रहा OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HCHO, रिएक्शन करेगा ऑर्थो पोजीशन पर और क्या बना देगा, डिंग डिंग डिंग, ये आपका CH2OH, ठीक है, आपका CH2OH एथेनॉल बना दिया इसमें, सॉरी मेथेनॉल बन गया, CH2OH मेथेनॉल बन गया। अब ऐसे आपके अनगिनत इकाइयां, दो उत्पाद बनेंगे यहाँ पर, एक तो ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा, सॉरी नीचे आ बेटा तो, ये CH2OH बनेगा। अब इसमें यहाँ पे इसको ऑर्थो और ये कौन सा हो गया, ये पैरा पोजीशन पे। अब क्या होगा, ये ऑर्थो वाली रिएक्शन करती रहेगी। ऑर्थो वाली कैसी रिएक्शन करेगी बच्चों, देखो ये आपका OH, ये CH2OH,
ये आपका एक और आया, ये OH, ये CH2OH, ये रिएक्शन करेंगे कैसे, इसका H ये ला और इसका OH बाहर निकल गया, बाहर निकलते क्या होगा, ये हो गया CH2 इनके बीच में जुड़ेगा। समझिए बात का, समझे कैसे, वापिस समझो, इसमें समझो, ये आपका CH2OH, ये आपका क्या है OH, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे इस साइड में H है। अब वो ऑर्थो पोजीशन का जो H होता है वो निकल जाता है OH के साथ में और क्या बना लेता है CH2, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे कर करके एक लंबी श्रृंखला बनाती है जिसको बोलते हैं नोवेलिक, नोवोलिक, क्या बोलते हैं नोवोलिक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी होगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, समझ गए इस चीज को। ठीक है, फिनोल का भी क्या फॉर्मेल्डिहाइड से करें तो बेकेलाइट का निर्माण हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा अपना। अब क्या होता है, ये नोवेलिक वापस रिएक्शन करता है किससे, फिनोल से, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड से। ये नोवेलिक वापस ये जो रिएक्शन है ना चेन, ये तो ऐसी की ऐसी रहती है। अब ये रिएक्शन किससे कर लेगी वापस, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, बात समझना। एक तो आपकी ये कंप्लीट हो गया, अब वापस ये रिएक्शन लिख दो, ये रिएक्शन ऐसे लिख दो, मैं दो अणु बनाऊंगा बस, है ना बच्चों। ये आपका OH, ये CH2, ये OH, ये CH2, ये OH, और ये आपका बीच में कोई भी समूह आएगा, मतलब ऐसी ऐसी चेन रिएक्शन आगे आगे चलती रहेगी। अब क्या होता है, ये नोवेलिक रिएक्शन कैसे करता है, मैं कहां पर बताऊं, ये बता रहा हूँ साइड में। ठीक है, ये नोवेलिक का जो एक अणु होता है ना बच्चों, ये आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये वापस फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके ये वाला समूह बना देता है। कैसे बनाया, ये अपने पास में एक था, आपस में जुड़ गए। अब वापस ये वाली चेन जो बनी अपने पास में नोवेलिक, ये रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करता है, जिससे अपने को क्या मिलता है, मेथेनॉल, CH2OH वापस मिल जाता है। CH2 कैसे मिला, ये है अपने पास में, इसके पास में H था, रिएक्शन कर गया। अब रिएक्शन कैसे करते हैं वो तो अब तक तो आए गए होंगे, जब पूरी महाभारत पढ़ ली अपने, पूरा अपने सबको पता चल गया आगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिल जाता है अपने को, CH2OH मिल जाता है, समझ गए इस चीज को। अब ये CH2 इसको उल्टा कर दो, बस इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा करोगे, उल्टा कर दो, ये अपने को मिल गया। अब इसको वापस नीचे की साइड में घुमा दो, पकड़ो इसको, समझ गए इस चीज को। अब कर दो कर दो कर दो, अब क्या होगा, बात समझो कैसे। ये तो अपने फॉर्मेल्डिहाइड से कर दिया, अब ये आपके पास में उल्टा, आपके पास में क्या है, ये OH, ये OH दिख रहा है नीचे तक, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, देख लेना, है ना। वैसे नोट्स PDF मैंने अपलोड कर दिए, वहां से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, PDF डाउनलोड कर लेना उसको। अब क्या होगा बच्चों, ये आपके पास में फिनोल है, ये वाली चेन आपकी उल्टी कर दी आपने। सबसे पहले क्या किया, इस नोवेलिक का आपने फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दिया, चेन रिएक्शन ऐसे बन जाएगी आपकी, ये CH2 सब में लग रहा है। ठीक है, ये लगा दूं मैं यहाँ पर CH2OH, ये CH2OH, ये CH2OH। अब ये रिएक्शन वापस किससे करते हैं, सॉरी माइक गिर गया हमारा, माइक गिर गया, माइक गिर गया, तो हमारा पाँव में आ जाता है, इसलिए हम माइक गिरा देते हैं। आवाज आ रही है, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आवाज समझो। अब ये अपने बना दी, नोवेलिक था, नोवेलिक की रिएक्शन किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, ये इसके पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लग गया। अब अपने क्या, जो नोवेलिक था ना, इसको वापस उल्टा कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, एक H, यहाँ पर H है, वो रिएक्शन करके क्या कर लेगा, ये बॉन्ड बना देगा, ध्यान से देखो, समझ गए, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, बात समझे।
और क्या हो जाता, आपके एक बार समझना, आपके जो एनसीईआरटी बुक में CH2 यहाँ पे लगा रखा है बच्चों, पर रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में CH2 आपके इस पोजीशन पे होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर OH के पास में आपका मेथेनॉल है, समझ लो मेथेनॉल है, वैसे यहाँ होता है पर एनसीईआरटी में आपको इस पोजीशन पे लगा है। बच्चे यहाँ पे भी लगा देते हैं पर अपने एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, इसलिए CH2 आपके इस पोजीशन पे है। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो इसको।